कि उन्होंने मधुबनी में इस बात का वादा किया था कि पहलगाम के हत्यारों को और जो साजिश करता है उनको सबक सिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरौनी को रिवाइव किया। तो डालमिया नगर का भी जो मैटर है उसको निश्चित तौर पर वह होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उम्मीद नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विक्रमगंज में आगमन हो रहा है 30 तारीख को, उससे संबंधित आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ ये संजय जायसवाल जी है। सर, के 30 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा विक्रमगंज और पूरे इस इलाके की जनता प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्सुक है, क्योंकि उन्होंने मधुबनी में इस बात का वादा किया था कि पहलगाम के हत्यारों को और जो साजिश करता है उनको सबक सिखाएंगे। आज उन सब के आतंकवादियों के अड्डे उड़ाने के बाद आ रहे हैं, तो एक ऐसे ही उत्साह का माहौल है। और उसके साथ ही बिहार को और इस इलाके को 48,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का सौगात मिल रहा है। इस सासाराम से आरा होते हुए पटना का नया 4 लेन सड़क मिल रही है हमें। इसके अलावा जो ये सेक्शन है बनारस से गया के बीच का, इसका भी 6 लेनिंग का शिलान्यास होने जा रहा है। 2400 मेगावाट के नवीनगर में नए थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं। यह सारी योजनाओं से बिहार को बहुत फायदा होगा। और डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा फायदा है कि केवल एक कार्यक्रम में 48,500 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को मिल रही है। सर, यहाँ हर में इसके पहले भी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए, या हम कह लें कि डालमिया नगर उद्योग, ये लोगों का एक सपना है और पुरानी मांग भी है। सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, हजारों करोड़ की योजनाएं दे रही है। उस डालमिया नगर को लेकर के लोगों को मन में अभी भी उम्मीद है। आप प्रधानमंत्री से क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं इसमें? प्रधानमंत्री जी उम्मीद नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जहाँ तक डालमिया नगर की बात है, चूँकि वहाँ पर DFC कॉरिडोर भी बन रहा है और डालमिया नगर का जो इंडस्ट्रीज के लिए जो लिया गया 140 करोड़ में जो ज़मीन ली गई है, वो उसके ठीक उल्टे साइड में विपरीत है। तो ये मॉडलिटीज़ का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अगर हम 4 लेन ओवरब्रिज बनाते हैं केवल फैक्ट्री के लिए, तो जितना फैक्ट्री की रकम नहीं है उससे ज़्यादा तो 4 लेन का खर्चा हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए हो सकती हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरौनी को रिवाइव किया। आज हम यूरिया का उत्पादन वहाँ कर रहे हैं। हम जो बरौनी का वर्चुअली रिफाइनरी बंद था उसको रिवाइव किया गया। जितने बिहार के थर्मल पावर प्लांट थे सब में 4 नंबर कोयला देके बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। आज सारे थर्मल पावर प्लांट बने हुए हैं। और जो डालमिया नगर का भी जो मैटर है उसको निश्चित तौर पर वह होगा, क्योंकि आज के समय में प्रधानमंत्री जी का कोई भी विभाग, रेल विभाग या कोई भी विभाग कोई ज़मीन अधिग्रहित करता है तो निश्चित तौर पर वह उद्योग के लिए करता है। लेकिन हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है कि सीजन आया कुछ भी शिलान्यास करके निकल गए। आज भारत उद्योग में एक नई ऊंचाई पहुंच रहा है। हम मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं। पहली बार आपने देखा 9,000 मेगावाट का हमारा डीजल का ये इलेक्ट्रिक का इंजन बन रहा है। तो एक बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ डालमिया नगर में कार्य होगा। बहुत हड़बड़ा कर बाद में उसके बाद शिलान्यास करके और फिर क्या मॉडलिटीज़ हो, कैसे सामान आएगा जाएगा, इसकी बहस बाद में नहीं हो सकती है। सारी तैयारियों के साथ होगा और निश्चित होगा। तो ये थे संजय जायसवाल जी, जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या तैयारियां, उसके बारे में भी बताया। और ये जो सबसे बड़ा मूल प्रश्न है, यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद यह डालमिया कारखाना है उसको लेकर के शायद कुछ और बात हो जाए या उसके बारे में भी कुछ प्रधानमंत्री बोले। लेकिन संजय जायसवाल की बातों से जो उन्होंने कहा उसे ऐसा लगता है कि यहाँ जो डालमिया नगर की बातें हैं, जो कारखाने की बातें, वो टेक्निकल इशूज़ है, जो भाजपा हो या फिर प्रधानमंत्री हो, इन लोग टेक्निकली इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो इनकी बातों से इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब भविष्य में भाजपा हो या फिर प्रधानमंत्री हो, यहाँ के कारखाना को लेकर के जो कुछ भी हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि वर्तमान में ये चीज़ें कयास जो लगाया जा रहा था, इनकी बातों से ऐसा स्पष्ट हो रहा है। रविकेश उपाध्याय।